ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्यो अद्य ददातु मे। ओम शांति शांति शांति। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। गायत्री मंत्र की चर्चा चल रही थी। चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर भक्ति का भजन बोलेंगे। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, जगत के प्राण हो, न्यायकारी हो, अजन्मा हो, गुणों की खान हो, शुद्ध हो आचरण सबके, चित्त मन सब एक हो, आपके सब भक्त हो, विद्वान हो, अरुणेक हो सभी के दिल तथा संकल्पय विरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, जगत के प्राण हो, न्यायकारी हो, अजन्मा हो, गुणों की खान हो। तो गायत्री मंत्र की चर्चा चल रही थी। उसमें अभी तक हमने ओम शब्द के अर्थ पर विचार किया था। आज इसके आगे गायत्री मंत्र में जो पहला शब्द आता है भू, उसके अर्थ पर विचार करेंगे। भू का अर्थ होता है प्राणों का भी प्राण। वो परमपिता परमात्मा का एक नाम भू है, वो प्राणों का भी प्राण है। प्राण क्या है? प्राण वो शक्ति है जिससे न केवल ये शरीर बल्कि पूरा ब्रह्मांड संचालित है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मांड में भी प्राण शक्ति भर रखी है। सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सब हमको प्राण शक्ति देते हैं। परमपिता परमात्मा की तरफ से ये 5 डॉक्टर कहना चाहिए प्रकृति में हर समय हमारी सेवा में लगे रहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि का स्रोत सूरज, इनसे हमको निरंतर जो ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, क्योंकि ये सब प्राण शक्ति के स्रोत हैं। सूरज संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसका स्रोत माना गया है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। सूरज की गर्मी से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, वाष्प बनती है, ऊपर उठती है, बादल बनते हैं, बरसते हैं। उस बरसात से हमको पानी प्राप्त होता है, उस पानी से कृषि खेती होती है, खेती से अन्न पैदा होता है, अन्न के प्राण से हम सब जीवित रहते हैं। तो इस तरह से प्राण की व्यवस्था संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र दिखाई दे रही है। और भी यदि हम विचार करेंगे तो देखिए, एक किसान जब बीज बोता है तो किसान ने तो बीज जमीन में बो दिया है और बीज थोड़े दिनों बाद उगता है। ये कैसे होता है? ये परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो प्राण शक्ति है उस बीज के अंदर भी है, उस भूमि के अंदर भी है। एक ही भूमि में 4 तरह के बीज बो और 4 तरह के पौधे उगते हैं। ये उस परमपिता परमात्मा की कारीगरी है। ये कारीगरी देख करके हमारी श्रद्धा उसके प्रति बढ़नी चाहिए। हम क्या करते हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अमुक बाबा ने आम का बीज बोया तो बबूल का पेड़ होगा और उस पर जो है वो अमरूद के फल लगे। बाबा का चमत्कार, भीड़ हो जाती। ये कोई चमत्कार नहीं है। इस चमत्कार के आधार पर कोई खेती नहीं की जा सकती। किसान का विश्वास में नहीं होगा कि आम का बीज बोने से क्या होगा। लेकिन परमपिता परमात्मा का चमत्कार देखो, जो बीज बोया जाएगा वही उगेगा।
क्योंकि उसमें उस तरह की प्राण शक्ति भर रखी है। इस आधार पर किसान खेती कर सकता है, भारत में भी कर सकता है, अमेरिका में भी कर सकता है, क्योंकि परमात्मा के नियम रहते हैं और सब जगह एक जैसे लागू हैं। तो बीज जो बोया गया था उसके अंदर प्राण शक्ति थी, अंकुर होगा उसके अंदर प्राण शक्ति है, बड़ा होता है धीरे धीरे उस प्राण शक्ति के कारण। प्राण शक्ति ही सर्वत्र दिखाई दे रही है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी बाढ़ें आती हैं और आंधियां आती हैं, ये परमपिता परमात्मा की उस शक्ति के कारण है, प्राण शक्ति। लेकिन ये आते क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य कई बार प्रकृति के साथ गलत करता है, प्रकृति का दोहन गलत तरीके से करता है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, नए जंगल लगाए नहीं जा रहे, और पृथ्वी का दोहन हो रहा है, यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जमीन को बंजर किया जा रहा है। ये सब जो होता है, इससे प्रकृति का वातावरण जो खराब होता है उसको दोबारा संतुलित करने के लिए परमपिता परमात्मा की तरफ से बड़ी बड़ी बाढ़ें आती हैं, भूकंप आते हैं, आंधियां आती हैं। आंधियां क्यों आती हैं? आप देखो, उस समय जब पृथ्वी में एक जगह तो तापमान बहुत ज्यादा हो गया, दूसरी जगह बहुत कम है, तो हवा का दबाव इस प्रकार बनता है, बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं। तो ये परमपिता परमात्मा की जो प्राण शक्ति है उसके कारण ये सर्वत्र व्यवस्था चल रही है। इसी तरह से हमारे शरीर में जिस समय बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पूर्व बच्चा माँ के गर्भ में था, माँ के गर्भ में जो माँ का प्राण था वही बच्चे का प्राण था, माँ का अन्न था वो बच्चे का अन्न होता था। लेकिन जिस समय जन्म हुआ उस समय ऐसा सुना जाता है, कहते हैं बच्चे का रोना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? कि उस समय उससे पूर्व उसकी सांस नहीं चल रही होती, इंद्रियां काम नहीं करती। बच्चा यदि रोता है तो उस समय सांस चलना प्रारंभ हो जाता है, संपूर्ण इंद्रियां काम करने लगती हैं। वो परम सत्ता परमपिता परमात्मा उस समय उस बालक के अंदर इस तरह का अलार्म, इस तरह की कूक भरता है, जिस तरह से घड़ी में अलार्म भरा जाता है और वो एक निश्चित समय के बाद बजता है। ठीक उसी तरह से परमपिता परमात्मा ने जन्म के समय हम सभी के शरीर में एक कूक, एक प्राण शक्ति भर दी, जो कि चल रही है, जिसके आधार पर जीवन चल रहा है। प्राण शक्ति के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो बच्चों में सबसे ज्यादा प्राण शक्ति होती है। धीरे धीरे प्राण शक्ति घटती जाती है, जवानी पर बुढ़ापे की तरफ जाने से ये शक्ति और कम हो जाती है। बच्चे कभी स्थिर होकर नहीं बैठते क्योंकि उन्हें प्राण शक्ति बहुत है। इसी तरह से युवावस्था में भी लोग काम करते रहते हैं, और ज्यों ज्यों वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं, क्योंकि इंद्रियों की प्राण शक्ति परमात्मा कम करता है। किसी कवि ने कहा, ऊंचे ऊंचे पर्वत लांगे ऊंची नदियां खाई, और अब 10 अंगुल ऊंचा नीचा देख बुद्धि चकराई। कान न सुने आंख नहीं देखे पैर चले लंगड़ाई, और मन में रोग समूह तन में रोग समूह समायो मन में भूल समाई। ये सब वृद्धावस्था की हालत होती है। ये सब किस कारण से होती है? प्राण शक्ति का ह्रास हो जाता है। प्राणों का प्राण वो परमपिता परमात्मा है। इसीलिए हम वेद मंत्र में कहते हैं, ओम वाक वाक, हे ईश्वर हमारी वाणी में बोलने की शक्ति हो। यदि प्राण शक्ति नहीं है तो हम बोल भी नहीं सकते। ओम प्राणः प्राणा, हमारे श्वास में प्राण शक्ति हो। श्वास में प्राण शक्ति नहीं हो तो श्वास नहीं चलेगी। ओम चक्षुर चक्षु, हमारे आंखों में देखने की शक्ति हो। ये जो बाहर आंखें दिख रही हैं ये आंखें नहीं है, ये तो आंखों के झरोखे हैं। इनके अंदर एक बिंदु पर जो जिसे वैज्ञानिक लोग रेटिना कहते हैं, वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है। बाहर की वस्तुएं जो देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और रेटिना के पीछे एक चक्षु इंद्रिय है जिसे आंख का प्राण कहते हैं। वहां पर जाकर के वहां से ये आंख देखती है, और उस चक्षु के भी पीछे एक छोटी सी खिड़की में से ये संवेदनाएं आत्मा के पास पहुंचती हैं। तब हम पहचानते हैं कि वो अमुक व्यक्ति है, क्या देख रहे हैं। इसी तरह से कानों की ये झरोखे हैं। ये कान नहीं है, इनके पीछे एक श्रोत्र है। हम मंत्र बोलते हैं, श्रोत ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। हमारे कानों में सुनने की शक्ति हो।
याद रखिए, जहां पर चक्षु है वहीं पर श्रोत्र भी है, और वहीं पर नाक से जो सूंघते हैं वो संवेदना भी वहीं पर है, त्वचा से स्पर्श की संवेदना भी वहीं पर है, पांचों ज्ञानेंद्रियों की संवेदना एक ही बिंदु पर होती है, वहीं पर हमारा चक्षु है, और उसके पीछे छोटी सी खिड़की में से संवेदनाएं परमपिता परमात्मा के पास जाती हैं। तो ये सब इंद्रियां जो हमारी काम कर रही हैं परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से, उसकी प्राण शक्ति से चल रही हैं, क्योंकि वो भू का अर्थ है प्राणों का भी प्राण, प्राणों का भी प्राण है। इस पूरी सृष्टि में ये देखेंगे आप, पेड़ पौधों को देखो, उनके हरे हरे पत्तों को देखो, ये पत्ते जो हरे दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? उनके अंदर प्राण शक्ति भरी हुई है। जब पत्ता सूख जाता है प्राण शक्ति खत्म हो गई। ठीक इसी तरह से इस शरीर में प्राण है। शरीर में जहां इंद्रियां हैं, इंद्रियों की शक्ति को प्राण कहा जाता है। जब तक प्राण है तब तक शरीर में शक्ति है, प्राण नहीं तो शक्ति नहीं। इसलिए कई बार शरीर के निधन होने पर आत्मा जब निकलता है तो लोग कहते हैं प्राण निकल गई, क्योंकि इंद्रियां जब छीण होती हैं तो प्राण भी आत्मा के साथ ही निकल जाते हैं। प्राण वो शक्ति है जो इंद्रियों और मन को जोड़ती है। ये शरीर जो है वो पंचकोश से बना हुआ है। बाहर का जो हमारा कोष जो दिखता है इसको कहते हैं अन्नमय कोश, ये अन्न पर आधारित है। इसके अंदर है प्राणमय कोश, उसके अंदर है मनोमय कोश, उसके अंदर विज्ञानमय कोश, और अंदर आनंदमय कोश जहां आत्मा परमात्मा का आनंद लेता है। तो ये प्राणमय कोश, इसका मुख्य आधार प्राण है। प्राणमय कोश इस अन्नमय कोश को जो बाहर दिखता है उसको मनोमय कोश से जोड़ता है। ईश्वर की व्यवस्था देखो कितनी जटिल। निराकार चेतन सत्ता परमपिता परमात्मा, उसने जो जीव निराकार है उसको किस तरह से पंचकोशों में आबद्ध करके इस शरीर प्रदान किया है, और इस शरीर को प्राण शक्ति के द्वारा वह चला रहा है। हम तो रात को खाना खा के सो जाते हैं, ये प्राण काम करते रहते हैं, प्राण जागते रहते हैं। इंद्रियां भी सुसुप्ति अवस्था में अपना काम करना बंद कर देती हैं, मन भी काम करना बंद कर देता है। याद रखिए, जब मन जिस समय काम करता होता है उस समय हम सुसुप्ति में नहीं होते हैं। उस अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था, जिसमें इंद्रियों का संबंध मन से बना हुआ है। वो अर्धनिद्रा की स्थिति होती है। लेकिन एक होती है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें हम परमात्मा की गोद में होते हैं। उसमें संपूर्ण इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, मन भी काम करना बंद कर देता है, लेकिन प्राण हमारे जागते रहते हैं। प्राण जाग रहे हैं, प्राण चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि शरीर में आत्मा है, हम जीवित हैं। रात को खाना खा के सो गए, प्राण जाग रहे, प्राण हमारी रक्षा कर रहे हैं। भोजन जो हमने किया था उसको उचित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। शरीर में पंच प्राण है। श्वास का आना जाना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण होते हैं। जो श्वास आता जाता है उसको प्राण। इसी तरह से नाभि के नीचे का जो वायु का हिस्सा है उसको अपान वायु बोलते हैं। कई लोगों का अपान वायु बिगड़ जाता है तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। प्राण, अपान, व्यान, व्यान जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। शरीर की छोटी छोटी क्रियाएं, पलक झपकते हैं, जमाई आती है, बहुत से काम बिना सोचे अनायास होते रहते हैं। ये सब प्राण शक्ति के कारण। प्राण, अपान, व्यान, समान प्राण जिस समय हम सुसुप्ति अवस्था में होते हैं उस समय भी समान प्राण जागता रहता है और संपूर्ण काम करता है। हमारे भोजन को कहां पहुंचाना है, उचित जगह पर। शरीर के अंदर हजारों की संख्या में नाड़ियां हैं, कहते हैं 72,000 से अधिक नाड़ियां हैं। उनमें कैसे कैसे रक्त पहुंचाना है, रस, अन्न का रस, रक्त और मज्जा, हड्डी आदि जो बनना होता है, ये सब प्राण शक्ति के द्वारा ही संभव होता है। तो समान वायु का ये काम है। व्यान वायु शरीर में व्याप्त है। इसी तरह से उदान प्राण है, जो कि मूर्छित अवस्था में आत्मा को मूर्छा की अवस्था में ले जाता है और मृत्यु की अवस्था में शरीर से निकाल करके ईश्वर की व्यवस्था में दूसरी जगह ले जाता है। ये उदान प्राण काम करता है। तो पंच प्राण हमारी शरीर की रखवाली कर रहे हैं।
ईश्वर की व्यवस्था देखो। वो परमपिता परमात्मा ने हमको प्राण दिए हैं इस शरीर को चलाने के लिए, और हम उस ईश्वर को बोले हुए हैं। वो प्राणों का भी प्राण, हर एक को अपने प्राण प्यारे होते हैं, लेकिन प्राणों का प्राण तो परमात्मा है। तो इसलिए हमको सीखना है कि प्राणों से प्यारा उस ईश्वर को बनाना है, उसको प्राणों से प्रिय बनाना है। ये गायत्री मंत्र कह रहा है। गायत्री मंत्र में कहा गया है कि ऐसी उपासना करो, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो कि आपको ईश्वर प्राणों से प्रिय लगने लगे। उसकी व्यवस्था को समझो, और साथ साथ हम अपने प्राणों की जहां रक्षा करें, वहां दूसरे प्राणियों की भी प्राणों की रक्षा करें, क्योंकि संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण जगत उस परमपिता परमात्मा की एक सुंदर रचना है। उसकी रक्षा करने का दायित्व भी परमपिता परमात्मा ने हम सबको दिया हुआ है। तो आइए, ये भू शब्द के अर्थ को हम गायत्री मंत्र में अच्छी तरह से समझें और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। इसी तरह से आगे भव और स्व की व्याख्या की जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी क्रम में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।